और ये ऑर्डर भी 100 रुपये का है। तो सारे ऑर्डर आज 100 के आएंगे क्या हमारे? लो भाई एक्सेप्ट हो गया। पंजाबी अंगीठी से ऑर्डर पिक करना है। बत्रा जी ऑर्डर डिलीवर करके आ रहे हो, साथ में ऑर्डर का साउंड भी लेके आ रहे हो। नेक्स्ट ऑर्डर भी आ गया क्या? वाह भाई वाह। लो भाई आज का 5th ऑर्डर आ गया। 9 में जाना, सेक्टर 9 लेके जाना है। इसमें दिखा देता है लोकेशन। लो भाई रास्ते में एक और ऑर्डर आ गया पंजाबी अंगीठी से ही। अभी पंजाबी अंगीठी से ही हम ऑर्डर लेके आ रहे हैं। लो भाई इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। और ये एक और 100 रुपये मिल गए। 100 के नोट मिलते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। बत्रा जी को स्विगी की दुल्हनिया बनाते हैं हम। स्विगी की चुनरी पहना दी। बत्रा जी सेल्फी दे दो। तो भाई 4:15 बजे तक। बत्रा जी ऑर्डर कितने हो गए अपने? ये लो सामने दिखाओ। लिए देखो 900 रुपये की अर्निंग है। 9 ऑर्डर कंप्लीट कर दिए। 9 ऑर्डर 900 रुपये की अर्निंग भाई साहब। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोज चुकता थोड़ी और हो चुकी है हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। आज हम जोमेटो में काम करने वाले थे क्योंकि नया अपडेट आया। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, प्रो राइडर के लिए अपडेट आया, प्रो अर्निंग वाला अपडेट आया। लेकिन इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा क्योंकि आज मैं सोच रहा था जोमेटो फुल डे करूं और इस अपडेट के बारे में बात करूं। लेकिन जोमेटो चाहता नहीं है कि आप काम करो जोमेटो में। पूरे वीक जोमेटो का इंसेंटिव बहुत बढ़िया था, ठीक ठाक था, मतलब बहुत बढ़िया। तो क्या रेट इतना खराब है, इंसेंटिव कंप्लीट होता नहीं है। लेकिन आज संडे वाले दिन सोचा था कि भाई जोमेटो में काम करेंगे, ऑर्डर फ्लो अच्छा होता है तो संडे को इंसेंटिव भी अच्छा नहीं था। लेकिन भाई जोमेटो ने हक दिया हमेशा की तरह, इंसेंटिव दे रहा है 275 रुपये का पूरे दिन का। और वहीं स्विगी की बात करें तो स्विगी मुझे कोई इंसेंटिव नहीं दे रहा, लेकिन बत्रा जी को दे रहा है हर ऑर्डर पे। दिन में 100 रुपये, शाम को 110 रुपये। तो उनकी गाड़ी सर्विस पे गई हुई है पिछले 7 दिन से। तो मैंने बोला भाई मेरे साथ काम कर लो, इंसेंटिव अच्छा दे रहा है तो अर्निंग भी बढ़िया हो जाएगी। तो आज हम स्विगी में काम करेंगे और स्विगी का एक अपडेट बताऊंगा कि कैसे आप स्विगी का जोन चेंज कर सकते हो। मेरा जोन था जनकपुरी, लेकिन अब मैं उत्तम नगर शिफ्ट हो गया हूं तो मुझे जोन चेंज करना है द्वारका का। तो वो मैं एक बार आपको ऐप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूं कैसे जोन चेंज होता है। उसके बाद फिर अपन लॉगिन करेंगे, बत्रा जी के पास चलेंगे। 12 से 4 100 रुपये दे रहा है तो 12 बजे बाद निकल जाऊंगा मैं घर से। जितनी जल्दी हो सकेगा लॉगिन करेंगे, दिन में काम करेंगे, फिर शाम को काम करेंगे और पूरे दिन की स्विगी की अर्निंग आपको दिखाने वाले हैं। पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूं कि कैसे जोन चेंज होता है, फिर अपन फील्ड में चलेंगे। तो भाई हमें स्विगी ऐप में जाना है। स्विगी ऐप खोलने के बाद ये मोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आ रहा है भाई हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे नीचे आएगा ड्यूटी रिलेटेड इशू, इस पर आपको क्लिक करना है। ड्यूटी रिलेटेड इशू के बाद आपको चेंज माय जोन पे क्लिक करना है। चेंज माय जोन पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी रीज़न डाल सकते हो। मैंने डाला था कि मेरे घर से थोड़ा दूर है, करेंट जोन इज़ फार अवे फ्रॉम माय जोन। तो इसको आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये दिखा रहा है यहाँ पे कि 7 दिन से पहले आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने चेंज कर लिया है। तो चेंज करने के लिए देखो ऐसा दिखाता है, यू विल क्लोज योर प्रोसेस। इसमें कंफर्म कर देना चेंज माय जोन। जैसे आप चेंज माय जोन करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपका जनकपुरी से द्वारका हो गया। मैंने जनकपुरी से द्वारका कर लिया है। जैसे ही ओके करोगे, ये कंफर्म जोन करोगे, उसके बाद आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर जोन चेंज। अब देखो मैं आपको ऐप में चल के दिखाता हूँ। पहले मेरा जो ऐप में दिखाता था वो जनकपुरी लिखा हुआ आता था और अब आ रहा है द्वारका। एक सेकेंड, आ जा भाई होम पेज पे आ जा। और होम पेज पे आके अब देख लो ये द्वारका आ रहा है, पहले यहाँ जनकपुरी आता था। तो इस तरीके से आप भी अपना जोन चेंज कर सकते हो। जिस जोन में आप काम करना चाहते हो बहुत आसान है और हाथों हाथ हो जाता है। लेकिन बस ये है कि एक बार अगर आप जोन चेंज कर लोगे तो दोबारा जोन चेंज आप 7 दिन से पहले नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो भाई घर से निकल के मैंने गाड़ी पता कितनी चला ली अभी बिना काम किए, 9.4, लगभग 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। रामफल चौक आके हमने आईडी ऑन किया है और आईडी ऑन करते ही हमारे पास स्विगी का पहला ऑर्डर आ गया। डोसा कंट्री से 100 रुपये का ऑर्डर आ गया। बत्रा जी 2 किलोमीटर ले जाना है, मात्र 2 किलोमीटर है, आना जाना 4 किलोमीटर। ऑडियंस बड़ी याद कर रही थी आपको। अरे बस सितारे गद्दे में चल रहे हैं, कभी फ़ोन खराब, कभी स्कूटी खराब। ओला का तो बिल्कुल बेड़ा करेगा भाई, आज भी पहले भी हमेशा ऐसे रहेगा। जल्दी अपना पेट्रोल पे कन्वर्ट होंगे। हम भी जैसे फ्री माइंड में काम करता आप भी। लेकिन बत्रा जी पहले तो आप ओला की बहुत तारीफ करते थे, अब एकदम से आपको मतलब अभी दिक्कत दी है तो आप बुराई मत करो यार ऐसे। जज्बात बदल जाते हैं। हाँ ये हाल हो गया भाई। इनकी ओला सर्विस पे गई हुई है, पूरा वीक होने वाला है और इनकी ओला नहीं आई, बहुत परेशान हो रहे हैं। भैया बत्रा जी फिर 6-7 दिन से कोई काम नहीं, जीरो अर्निंग। भैया पूरे 1 तारीख को मेरी ओला खराब हुई थी, आज हो गई है 7 तारीख, ठीक है 7 होगी ना आज। हाँ पूरा हफ्ता हो गया और ओला खराब पड़ी और अभी ठीक होने में आज पूरा दिन लग जाएगा, कल मिलेगी। तो आज मेरे साथ और ये 1-2 तारीख में आपकी गाड़ी की EMI भी जाती है। बस वो EMI पे करी और हम बेड पर पड़ गए, उसके बाद बेड पर पड़ गए। तो भाई EV गाड़ियों का ना कोई भरोसा नहीं है।
ओला का खासकर लाशें वहाँ लाशें 400 लाशें पड़ी है भाई वहाँ पे, जिनका कोई माई बाप नहीं है, लाशों रो रहे हैं। लाशों से मतलब है बत्रा जी का कि ओला के हब पे ओला की गाड़ियाँ जो ख़राब हो रखी हैं बहुत सारी पड़ी हैं, कोई सर्विस करने वाला नहीं है, और सर्विस करने वाले हैं तो पार्ट्स नहीं है। पार्ट्स नहीं है, पार्ट्स है तो उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, और ठीक करने वालों को एक्स्ट्रा पैसे देने। अभी मैं ठीक करवा रहा हूँ 500 रुपये दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। मतलब जो ओला वाले काम करने वाले बंदे हैं वहाँ, जो भी जो सर्विस करते हैं वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, तब जाके ठीक कर रहे हैं, और सैलरी मिल रही है कंपनी से वो अलग। तो ये ओला का हाल चल रहा है, बहुत बुरा हाल है ओला का भाई। देख लो, सर्विस में कह रहे थे कि सुधार आया, सुधार तो आया, लेकिन वो ऊपर से पैसे लेके ठीक कर रहे हैं, और बेड़ा गर्क हो गया, और बुरा हाल हो गया। तो चलो भाई, ऑर्डर हमारा रेडी हो रहा है डोसे का, फिर इसको लेके चलते हैं। 100 रुपये का ऑर्डर है, फ्लैट पे का ये फ़ायदा है। तो भाई बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने, पहला ऑर्डर पिक कर लिया है हमने। चलो भाई इसको ड्रॉप करते हैं, 2 किलोमीटर ही ले जाना है। क्या हो गया, कैश लिमिट ब्रीच, पहला ऑर्डर कैश का दे दिया स्विगी ने, कोई बात नहीं। लेकिन स्विगी आईडी बंद करता नहीं है, जोमेटो भी नहीं करता था किसी टाइम पे, लेकिन अब जोमेटो करने लग गया है। तो चलो भैया हेलमेट पहन लो बाबूजी आप भी, इसको लेके चलते ड्रॉप करते हैं फटाफट से। तो भाई बत्रा जी को भेज दिया हमने ऑर्डर देने के लिए। मैंने पतली गली में गाड़ी घुसाए नहीं, यू टर्न लेने में दिक्कत होती है। कैश मिल गया सुबह सुबह, क्या बात है। बत्रा जी ले आओ फटाफट से कैश लेके पार्टी करने चलेंगे। वैसे भी मैं आज खाना खा के नहीं आया घर से। बत्रा जी कितना कैश आ गया? 120, बस 120 रुपये का डिलीवर कर दिया। 128, अच्छा 120 की पिज़्ज़ा कैसा है? वही मैं कह रहा हूँ, 128 रुपये का डोसा, क्या बात है। 2 डोसे थे, हो वाह, डिस्काउंट मिल गया कस्टमर को। आपकी इसकी ब्राइटनेस कम है क्या, कहाँ से तेज़ होगी? ऊपर से होगी। हाँ लो भाई, 100 रुपये मिल गया, मैं पूरे इसको करते क्लोज। 75 रुपये बोनस चल रहा है। 25 रुपये बेस पे चल रहा है। अच्छा 25-75 सही है। लो भाई पहला ऑर्डर हो गया हमारा कंप्लीट। पहले ऑर्डर में कैश भी आ गया और 100 रुपये की अर्निंग भी हो गई। अब अपन को वापस रामफल जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो चलो वापस से रामफल चौक चलते हैं। वो बच गया बताइए, दिखाओ। फिर से 100 रुपये का ऑर्डर आ गया बाबा, क्या बात है। वो 5 से पिकअप है, हरीराम स्वीट। हाँ बाहर है। चलो भाई नेक्स्ट ऑर्डर भी आ गया 100 रुपये का, फटाफट आने चाहिए। तो चलो इसको भी पिक करते हैं फटाफट से। तो भाई स्विगी कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर पे हमें बैग और टी शर्ट की सेल्फी दे दो, और बैग हम लेके आए नहीं है, टी शर्ट तो है कह रहा हमारे पास। तो बत्रा जी को स्विगी की दुल्हनिया बनाते हैं हम। स्विगी की चुनरी पहना दी, बत्रा जी सेल्फी दे दो। अरे ये पानी की बोतल रखी है ना, उस वजह से हल्का मॉइस्चर आ गया टी शर्ट में। तो भाई स्विगी की सेल्फी देनी होती है, सेल्फी ज़रूर दो अगर मांग रहा है बैग टी शर्ट की, नहीं तो आईडी बंद कर देगा। बैग नहीं है तो कम से कम टी शर्ट की तो दे ही दो। तो भाई ये सेल्फी देखिए, और यहाँ से ऑर्डर लेना है। हरि राम, हे प्रभु, ए हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करना है। अब ऑर्डर दिखाएगा रेडी है कि नहीं। बत्रा जी एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप लोगों को स्विगी फ्लैट क्यों देता है, हमें नहीं देता। हमें 10-10 किलोमीटर के 50 रुपये देता है। भाई हम लोग काम नहीं करते। हाँ, इसका राज भाई यही है कि आप अगर रेगुलर काम करोगे तो आपको फ्लैट पे नहीं मिलेगा। आप गैप दे दोगे ना, 1-2 वीक काम नहीं करोगे तो देगा, और जब फ्लैट पे दे, जब काम कर लो। तो हमारा तरीका यही है काम करने का। तो बत्रा जी ले आओ ऑर्डर फटाफट से। लो भाई आज का हमारा सेकंड ऑर्डर भी आ गया, और ये ऑर्डर भी कैश का है। कितना कैश है अभी? अच्छा वो पहले का दिखा रहा है, पहले का फ्लोटिंग दिखा रहा है। नहीं कैश का नहीं है ये ऑर्डर। कितने किलोमीटर ले जाना है ये वाला ऑर्डर? 900 मीटर होगा। और हम आए भी इतना ही है शायद, है ना? 900 मीटर है, 900 मीटर जाएंगे, यानी कि 2 किलोमीटर के अंडर में हमें 100 रुपये और मिल जाएंगे इस ऑर्डर के। 1.1 दिखा रहा है, घूम के दिखा रहा है, पीछे से चलते हैं। ये तो आधा किलोमीटर का ही ऑर्डर है। तो भाई स्विगी के फ्लैट पे में फ़ायदा तो बहुत है यार। और इनको 100 देता है, मेरी आईडी पे इतना नहीं देता, मुझे कम देता है। मेरी जनकपुरी की आईडी, इनकी द्वारका की है। द्वारका वालों को पैसे ज़्यादा दे रहा भाई। द्वारका वाले भाई पैसे वाले भी बहुत हैं। तो चलो आज का ही सेकंड ऑर्डर भी ड्रॉप करते हैं फटाफट से। भाई बत्रा जी दे के आ रहे हैं कस्टमर को फूड, जब तक अपन ऐप में डिलीवर मार देते हैं। और ये एक और 100 रुपये मिल गए। हम 100 के नोट मिलते जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। भाई 2 ऑर्डर हो गए हमारे कंप्लीट, 200 रुपये की अर्निंग हो गई। 12:30 से 1:30। अपने लॉगिन से लेट ही करा था, है ना? 1:45 में 200 रुपये कमा लिए। वाह भाई वाह, और क्या चाहिए। चलो भाई वापस से जोन में भागने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं आपको हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। और एक शानदार सी गली दिखाऊंगा जो गली लगती भी नहीं है। देखो सामने लग रहा है कोई रास्ता है, लेकिन रास्ता है। अभी जब हम आ रहे थे यही कन्फ्यूज़ हो गए। देखो कितनी चौड़ी गली है, गली नहीं है गली है ये, इसमें से ट्रक निकल जाएगा। ये देखो ये है रास्ता, दिल्ली है ये। दिल्ली का हाल है ये। चलो भाई अपन रामफल चौक चलते हैं वापस से। लो भाई रामफल चौक हम पहुँचे भी नहीं है और ऑर्डर दे दिया। अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा, आपकी ब्राइटनेस बहुत कम है। और ये ऑर्डर भी 100 रुपये का है। तो सारे ऑर्डर आज 100 के आएंगे क्या हमारे? लो भाई एक्सेप्ट हो गया। पंजाबी अंगीठी से ऑर्डर पिक करना है। चलो इसको पिक करते हैं फटाफट से।
भाई पंजाबी अंगीठी के आ गए हम, वो और पंजाबी अंगीठी। अभी ऑर्डर रेडी होने में टाइम है 5 मिनट दिखा रहा 5 मिनट दिखा रहा है। गाड़ी लगाते हैं साइड में और बत्रा जी से जानते हैं इनकी अर्निंग का राज। तो बत्रा जी अभी तो 4-5 दिन से आपकी गाड़ी ख़राब है, ऑर्डर पहले फूड ले आओ फिर बताना। तो इनको पहले फूड पिक करके लाने दो, क्योंकि फटाफट ऑर्डर करना है हमने। 100 रुपये मिल रहे हैं यार ऑर्डर के। फिर इनसे जानेंगे भाई आजकल कैसा मार्केट में काम चल रहा है। लो भाई आज का हमारा 3rd ऑर्डर भी आ गया, थाली लेके जानी है। अब बत्रा जी गाड़ी आप चलाओ, मोबाइल आगे लगा लो मैप के लिए। और भाई देखो ये है प्रो राइडर, क्यों कह रहे हैं मुझे मैप की ज़रूरत ही नहीं है और मैं ना बिना मैप के एक भी ऑर्डर नहीं कर सकता। तो भाई अपन ऑर्डर लेके पीछे बैठते हो, फिर बत्रा जी से बातें करेंगे। घुमा लो पहले बत्रा जी, इधर जाना ना हमने। तो बत्रा जी ये बताओ, आप अभी जैसे गाड़ी आपकी अभी 7 दिन से नहीं है, जब गाड़ी थी तब आप क्या कर रहे थे, कैसी कमाई कर रहे थे, किन कंपनियों में काम कर रहे थे? एक राज है भैया, मैंने आपको बताया है। अरे नहीं रहने दो, ये बात नहीं करनी, गलत बात। मतलब 2 मेरे पास, राज को राज रहने दो। मेरी आईडी नहीं किसी और की आईडी। अच्छा पार्ट टाइम में सुबह सुबह रैपिडो चला रहे हो, छोड़ो आगे बात नहीं करनी। और बताओ भाई मतलब कि पहले आजकल कंपनियां बहुत होशियार हो गई। बहुत ज़्यादा भाई बहुत। सबसे पहले तो आईडी बंद कर दी भाई अब तक तो मजाक चल रहा था कि ठीक है बोल दिया होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जब हकीकत में आईडी बंद हुई ना तो थोड़ा अब ध्यान देना बनता है भाई। देखो कितने अच्छे इंसान मेरी आईडी बंद होने बचा रहे हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मेरा नुकसान हो गया चलो ठीक है, हम तो यूट्यूब से कहीं ना कहीं सहारा मिल जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करो भैया, देखो सुबह चल रहा था बाइक टैक्सी में काम, अच्छा। ऊबर भी आजकल अच्छा हाँ। है ना, आपको भी देना चाहिए क्लास। तो सुबह बाइक टैक्सी और शाम को पोर्टर या अंकल डिलीवरी। अंकल हाँ अंकल में आजकल बहुत सही पार्सल आ रहे हैं, 20-30% एक्स्ट्रा चार्ज मिल रहा है, लेकिन अंकल चलाने का हर किसी की बस की बात नहीं है। ये तो है, मैंने आपको देखा बढ़िया तरीके से आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हो। हाँ। हम देखते ही रह जाते हैं, इतने में बत्रा जी ऑर्डर उठा के ले जाते हैं। अगर हम नियर बाय रह के अपने, जैसे मेरा जोन पाला मैजनपुर ही है और मैं तिलक नगर से अगर द्वारका जा रहा हूँ और मेरे को 2 ऑर्डर मिलते हैं, उसको 200 रुपये मिलते हैं, तो क्या मारे सही बात है। है ना। 200 रुपये में 20 किलो 25 किलोमीटर दूर जाने रहता है कि हम लोकल जाके 250 कमा रहे हैं और शाम को होते होते 500 1000 1100 कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब वही आपका सुबह बाइक टैक्सी कर ली, दिन में पोर्टर वोटर चला लिया और पूरे दिन में 1000-1200 कर लिए। तो वैसे आजकल मार्केट में कैसा काम चल रहा है, कोई नया बंदा देखना चाहे? क्योंकि अपन जब बात कर रहे थे बहुत टाइम पुरानी बात, जब अपनी अर्निंग भी फूड डिलीवरी भी करते थे तब भी कई बार तो 1800-2000 तक पहुंचती थी। अब वो घटते 12 घंटे में 1000 की अर्निंग आ रखी है। लेकिन नया बंदा कोई आएगा ना, उसने 700 भी कमाया तो उसको लगेगा यार 700 7 या 21-20 हज़ार की नौकरी, उसको वो भी ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन हमें पता है कि हमने तो 50-50 हज़ार रुपये कमाया है। तो उस हिसाब से वो टाइम और आज का टाइम क्या चल रहा है मार्केट में, कोई नया बंदा देखे तो उसको क्या सलाह देना चाहोगे? देखो मैंने ना अभी हाल फिलहाल में मेरी जब स्कूटी खराब हुई, मैंने 5 बार रैपिडो बुक कर चुका। तो 5 रैपिडो राइडर जो है मैं उनसे बात करी है, ठीक है। तो उसमें मेरे को 2-3 राइडर ऐसे मिले हैं जिनने बोला कि भैया हम ये काम करके बहुत खुश हैं। खुश हैं। अच्छा क्यों खुश क्यों है? कह रहे हमें किसी भी कंपनी में काम करने होगी, मैं अपनी 35,000 की नौकरी छोड़ के बैठा हूँ। किस बेस पे? सिर्फ हमें वो वीक नहीं देते थे, वीकेंड नहीं देते, छुट्टी नहीं देते थे। और ये तो पूरा वीकेंड ही है, ये मेरा वीकेंड। जब मन करे अब काम करो। उसका तरीका सोचो काम करने कैसे करता है? कैसे करता है? रैपिडो बंदा डेली कितना कमाता होगा, मैं आपकी सोच से पहले कर लेता हूँ। वो डेली 8 घंटे में 1300 रुपये कमाता है अपने बैठ दिल्ली में रह के। उसका मैंने वीकली पे आउट देखा है रैपिडो का, फिर उसका वीकली आउट पे आउट है 7,900 रुपये। 8,000 मोटा। तो पेट्रोल गाड़ी है या वीवी है? पेट्रोल गाड़ी SP शाइन 125 से काम करता है राइडर को, और उनका नाम था भागीरथ। तो मतलब 1000-1200 रुपये का वीक का उसका पेट्रोल भी लगी रहा है। हाँ, और वो उसके 2 लफ्ज़ थे, क्या थे कि रोटी खाता हूँ घर पे सुख चैन की, और जो मेरे को यही चाहिए था कंपनी में, ये मेरे को नहीं मिलता था। ये तो है, कंपनी में ना मेंटली प्रेशर ज़्यादा होता है। फील्ड के काम में है कि शरीर की मेहनत है। देखो मैंने निचोड़ था, अगर हमें 10 राइडर मिलेंगे ना, तो 5 दुखी मिलेंगे, 5 सुखी मिलेंगे। सही बात। ऐसे मैंने 5 राइडर मिले, मेरे को बुक करी मैंने, जिसमें मेरे को 3 जिन्होंने बोला मैं खुश हूँ, 2 ने बोला भाई खुश नहीं हूँ, इससे अच्छा हमारी प्राइवेट नौकरी बढ़िया है जो 15,000 देती है वो भी है। तो सबकी अपना तरीका सोचने का करने का अलग होता है। वो भी है ना कि हर कोई काम नहीं कर सकता। जिसको कंफर्ट लग रहा है जॉब में वो जॉब कर रहा है। अब मैंने कल परसों एक जोमेटो से ऑर्डर मंगवाया। अच्छा। टीवी पे लेके आया राइडर, ठीक है। मैं उससे भैया काम ऐसे करते हुए क्या तरीका काम करने का आपका, मैं डेली कितना कमाता भैया, डेली में 12-13-14-15 कमाता हूँ। मैंने कहा और इसका रेंट क्या है, इसका रेंट निकाल के मेरे को 1100-1200 बच जाते हैं। अच्छा ठीक है। मैंने करते क्या जो काम करा, जो सुबह निकलता हूँ 5:30-6 बजे, ठीक है, और सुबह कब तक करते हो 11:30-12 बजे, ठीक है। दिन में काम बिल्कुल नहीं करता, फिर वो निकलता है शाम को 7 बजे, फिर वो करता है 11 बजे तक। 4 घंटे वो, 5 घंटे दिन, 9 घंटे काम करता है। ये बंदा मुझे भी मिला था शायद, मतलब ये नहीं कोई और होगा, लेकिन उसने भी यही तरीका बताया था सुबह का और शाम का।
मैं सच बता रहा हूँ, जो तरीके हम अपनाते हैं ना, वीडियो में बोलते हैं ऐसे काम करो, ऐसे हम नहीं, कई हज़ारों राइडर काम कर रहे हैं। और वो सुखी चैन से कमा रहे हैं, तभी वो इस फील्ड को ना छोड़ते हैं और ना वो छोड़ेंगे। क्यों? जब उनको 1000 रुपये बच रहा है तो वो क्यों छोड़ेंगे काम? हाँ, डेली का 1000 अगर बच जाता है तो फिर भी ठीक है। हाँ, जॉब की सिरदर्दी है उससे ठीक है। अपना भी तरीका वही है, आज भी वही है और आने वाले टाइम में वही रहेगा। भगवान ने चाहा तो कुछ और करेंगे, लेकिन फिलहाल जो कर रहे हैं, सुबह बाइक टैक्सी, शाम को पार्सल, अपना 1000 रुपये देंगे। और अपने पास ईवी है तो अपना पेट्रोल लगता नहीं। अब वो आप यही मान लो 5-7 दिन जो भी आपकी छुट्टी हुई हो, पेट्रोल के जा रहे हैं आपके। तो चलो भाई, ये वाला ऑर्डर ड्रॉप करें फटाफट से। तो भाई आज का ये 3rd ऑर्डर भी हो गया कंप्लीट। ऐप में डिलीवर मार दो बत्रा जी फटाफट। ये शुभ काम आपको देते हैं हमारे। अच्छा, मैं ही करूँ? पीछे कार है। लो भाई, एक और 100 का नोट मिल गया हमें। वाह भाई वाह, मज़ा आ रहा है। 100 रुपये मिलते रहे। और अभी 1:45 हुए हैं और 300 रुपये हमने कमा लिए। 1 घंटे में दिखा रहा है भाई। अब चलो वापस से रामफल चौक। यार ये द्वारका का जोन बढ़िया है, 2-2 किलोमीटर के ऑर्डर दे रहे हैं। ये तो मैं जनकपुरी होता ना तो अब तक मुझे 5-7 किलोमीटर भेज दिया होता है इसने। गारंटी है यार ये से आपका जोन अच्छा है। वहाँ एक तो वो एरिया आसपास ना बहुत ज़्यादा है, जैसे विकासपुरी ऑर्डर बहुत आते हैं, जनकपुरी भी। जनकपुर से ऑर्डर बचता है कि काश 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर है। हाँ हाँ, ये तो फ़ायदा उठा रहे हो आप, तभी अर्निंग कर लेते तगड़ी। हम साले जनकपुरी, मेरे को भी जोन चेंज कराना पड़ेगा, इंसेंटिव मुझे भी एक्स्ट्रा मिलेगा फिर। तो चलो आप रामफल चौक चलते हैं और दिखाते हैं आपको हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। लो भाई, रास्ते में एक और ऑर्डर आ गया पंजाबी अंगीठी से ही। अभी पंजाबी अंगीठी से ही हम ऑर्डर लेके आ रहे हैं। लो भाई, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। और पिकअप है इसका छोटा सा ही होगा, क्योंकि आधे रास्ते तो हम पहुंच ही गए। रामफल चौक ही जा रहे थे हम। कुलजा सिम से 800 मीटर का है। ये बढ़िया नहीं है, देखिए। हाँ, बहुत बढ़िया है। इसका मॉडल सही है। चलो भाई, आज का 4th ऑर्डर भी आ गया हमारा। इसको ही पिक करते हैं फटाफट से। लो भाई, 4था ऑर्डर हम पिक करने आए हैं और फिर से कह रहा है कि बैग टी शर्ट की सेल्फी दे दो। पिछली बार हमने बैग की नहीं दी थी, टी शर्ट की दी थी, लेकिन अब बैग की दे दें क्योंकि बैग एक यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये है तरीका भाई फील्ड में काम करने का, देख रहे हो विनोद। जैसे ही सेल्फी मांगे फटाफट से टी शर्ट पहनो, और बैग तो मिल ही जाते हैं मोस्टली। रेस्टोरेंट में ना राइडर होते हैं। ये देखो राइडर हमारे कैसे सेल्फी देते हैं। एक बैग, नए बैग की देनी है बत्रा जी, नया बैग उधर रखा है। ये पुराने बैग की दे रहे हो। ये पुराना बैग बेचारा पता नहीं, मेरे को लग रहा है 3-4 साल पुराना बैग है ये। चेंज नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? कंपनी फ्री बैग दी तब भी नहीं कर ऑर्डर रेडी है क्या? नहीं, ऑर्डर रेडी नहीं है, अभी टाइम लगेगा। तो चलो वेट करते हैं हमारे ऑर्डर रेडी होने का। ऑर्डर रेडी होने में टाइम लग रहा था तो हमने सोचा क्यों ना पेट पूजा कर ली जाए। तो हमने एक प्लेट बिरयानी ले ली और जैसे ही हम बिरयानी खाने लगे हमारा ऑर्डर भी रेडी हो चुका था। तो हमने सोचा 2 मिनट वेट कर लेगा कस्टमर, पहले खुद खा लेते हैं फिर कस्टमर को खाना देने चलेंगे। तो बत्रा जी लेके जा रहे हैं ऑर्डर। 4th फ्लोर पर देना है 78D में। और यार मौसम ऐसे ही हो रहा है, बारिश वाला। बारिश ना आ जाए यार, आए तो 4 बजे बाद आए, क्योंकि 4 बजे तक सर्च चल रहा है हमारा। 4 बजे बाद सर्च थोड़ा कम कर देगा, लेकिन जिस हिसाब से बादल हो रहे हैं कुछ नहीं कह सकते, बारिश कभी भी आ सकती है। चलो आने तो बत्रा जी को ऑर्डर लेके। बत्रा जी ऑर्डर डिलीवर करके आ रहे हो, साथ में ऑर्डर का साउंड भी लेके आ रहे हो। नेक्स्ट ऑर्डर भी आ गया क्या? वाह भाई वाह। लो भाई, आज का 5th ऑर्डर आ गया। 9 में जाना, सेक्टर 9 लेके जाना है। इसमें दिखा देता है लोकेशन। जोमेटो में पता नहीं लगता, ऑर्डर आने के बाद, पिक करने के बाद पता लगता है ऑर्डर लेके कहाँ जाना है। लेकिन स्विगी में जब ऑर्डर आता है जब पता लग जाता है। तो भाई फटाफट से ये ऑर्डर निपटाते हैं और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई 4:15 हो रहे हैं, लास्ट ऑर्डर डिलीवर मार्क कर देते हैं। कैश का ऑर्डर था ये भी, 348 रुपये ले लिया बत्रा जी। हाँ जी बिल्कुल ले लिया। कलेक्ट करो फटाफट से, डिलीवर मार्क कर दो और जल्दी हो जा। फुल ब्राइटनेस कर दो, दिखना चाहिए ऑडियंस को। 348 कैश कलेक्ट और ये डिलीवर मार्क, और मिल गया हमें 100 रुपये। वेटिंग भी मिलेगा क्या? इसमें वेटिंग किया था आपने 13। फ्लैट में कुछ नहीं, फ्लैट में कुछ नहीं मिलता है ना। तो भाई 4:15 बजे तक बत्रा जी ऑर्डर कितने हो गए अपने? ये लो सामने दिखाओ, लिए देखो 3 घंटे 900 रुपये की अर्निंग है। 9 ऑर्डर कंप्लीट कर दिए, 9 ऑर्डर 900 रुपये की अर्निंग भाई साहब। और खाना भी खा लिया। हमने खाना भी खाया। और गाड़ी और दिखाता हूँ गाड़ी कितनी चली है। 41 किलोमीटर गाड़ी चली है, जिसमें से 10 किलोमीटर तो मुझे घर से आने में मेरी गाड़ी चली थी। तो बत्रा जी कैसा रहा आज? तो बहुत स्पीड में काम हुआ है, वैसे मज़ा आ गया। स्पीड में काम हुआ। एक तो देखो भाई, द्वारका इनको आज दिखवा दिया मैंने कैसे काम हुआ। 2 जने भी मिलकर काम कर सकते हैं वही स्पीड में, जैसे सिंगल बंदा करता है ना। सिंगल बंदा से हवाई उड़ के नहीं मारेगा, जितनी स्पीड में हम डबल करते हैं। और 2 मिनट मारे एरिया की नॉलेज और जाम जहाँ नहीं हो ना, वहाँ काम स्पीड में होता है।
भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं जब भी काम करता हूँ ना मैप लगा के करता हूँ। बत्रा जी ने भाई मैप ही नहीं लगाया कहीं, बिना मैप के सारे रास्ते पता है इनको, तो भाई स्पीड से काम होता है। तभी मैं बोलता हूँ जिस एरिया की नॉलेज है ना उस एरिया में काम करने में ये फ़ायदा है भाई, एक काम आपका बहुत स्पीड में होता है। तो चलो भाई अब शाम को मिलेंगे और शाम को टोटल अर्निंग बताएंगे, क्योंकि अब हमारा इंसेंटिव 7 से स्टार्ट है, 11 बजे तक चलेगा। तो 7 से 11 करेंगे शाम को, फिर लास्ट में टोटल अर्निंग दिखा देंगे, कितनी टोटल गाड़ी चलती है वो फिर मैं आपको लास्ट में बताएंगे। तो मिलते हैं एक और छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई टाइम देख लो 10:18 हो रहे हैं, बैक टू बैक ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन पता नहीं अभी स्विगी में क्या हुआ कि एकदम से ऑर्डर ही आना बंद हो गए। हमारे पास नहीं, किसी के पास भी नहीं। देखो ये 2 राइडर ये बैठे हुए हैं, उसके अलावा 2 राइडर ये बैठे हुए हैं, एक अंकल वो बैठे हुए हैं, 5। और अब पूरा गुच्छे का गुच्छा दिखाएंगे। 5 के अलावा ये देखो भाई पूरा गुच्छा, कम से कम नहीं तो 10 राइडर यहाँ बैठे हुए हैं और 10 ही राइडर पीछे बैठे हुए हैं। वो सबके स्विगी वाले बैग दिखाई दे रहे हैं भाई। एकदम पता नहीं क्या हुआ स्विगी में, अभी कोई भी नहीं दिख रहा था जब हम ऑर्डर कर रहे थे, एक बंदा नहीं नज़र आ रहा था, सब ऑर्डर कर रहे थे। लेकिन अभी एकदम क्या हुआ स्विगी की ऐप में कि एक भी ऑर्डर नहीं। ये देखो ये सारे स्विगी वाले राइडर बेचारे परेशान हो रहे हैं, सबके स्विगी के बैग टंगे हुए हैं, किसी के पास भी ऑर्डर नहीं आ रहा। और वो देखो 2 राइडर वहाँ बैठे हुए हैं। मतलब यार मतलब छोटी सी लोकेशन में मेरे हिसाब से 50 राइडर बैठे हुए हैं यहाँ पे ही। एक छोटा सा मार्केट है ये द्वारका, कौन सा है सेक्टर 10 का मार्केट है। और ये देखो अभी भैया जा रहे हैं आगे, इनसे भी हम पूछेंगे ना कि ऑर्डर है, मना कर देंगे। खैर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हमारा ऑर्डर बच गया। ओ फोन का फोन ओ भाई ये क्या हुआ चमत्कार, देखना मतलब जी कहाँ से क्या, लेके जाना है यहीं से चक्को चक्को चक्को। लो भाई ऑर्डर अब आया है भाई, हमारा इतनी देर से वेट कर रहे थे। तो चलो ये ऑर्डर डिलीवर करते हैं, फिर लास्ट में अर्निंग दिखाते हैं हम आपको। तो भाई लगभग 11 बजने वाले हैं, हमने अभी लास्ट ऑर्डर हमारा कंप्लीट कर दिया है। बत्रा जी लास्ट ऑर्डर के बाद हमारी अर्निंग देख लो, लगभग 1800 रुपये, 1780 रुपये हमने 17 ऑर्डर कंप्लीट किए। और गाड़ी चली है हमारी 90 किलोमीटर, मान लो 10 और जाएंगे 100 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई। 100 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई, 200 रुपये का पेट्रोल लग गया। तो भाई 1800 रुपये की हमने अर्निंग की है, 200 रुपये का पेट्रोल और 100 रुपये का सुबह से हम खा चुके हैं, है ना। तो उसके अलावा खर्चा हटाने के बाद हमने लगभग 1500 रुपये बचा लिए। लेकिन 1500 में ये था कि हमने ज़्यादा टाइम काम किया नहीं। सुबह भी सुबह 3 घंटे था ना हमारा, 3 घंटे सुबह, शाम को 4 घंटे, 7 घंटे, घर जाने में 1 घंटा, मान लो 8 घंटे भी काम करके अगर खर्चा हटाने के बाद 1500 रुपये बचते हैं तो भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और बाकी दोनों ने मेहनत की है तो हम आधे आधे बांट लेंगे, ये लगा। लेकिन पूरे दिन की अर्निंग है 1500 रुपये में, खर्चा हटाने के बाद बच गए। वैसे अर्निंग हमारी 1800 है। तो बता जी धन्यवाद, आपकी आईडी से मज़ा आ गया तो काम करके पूरे दिन। कैसे करते हैं ये बता दें इनको मैंने। और भाई होती है, क्या क्या सीखने को मिला है ना आज, मैं बता कितनी बातें का ये बता दो जरा। मैं अपनी पूरे 17 ऑर्डर में शायद एक आध ऑर्डर में जो हम लास्ट में उत्तम नगर फंस गए थे। और अभी जो भाई हम भीड़ देख के दिखा रहे थे ना आपको रामफल चौक में, उससे 3 गुना ज्यादा भीड़ थी भाई साहब। पता नहीं कुछ ग्लिच होगा यार, मैं 100% कुछ ऑर्डर नहीं हुआ। स्विगी में ऑर्डर नहीं अच्छी थी, ऑर्डर आ गया, पता नहीं कैसे ऑर्डर आ गया। बाकी राइडर के पास ऑर्डर नहीं आ रहे अभी भी, कम से कम नहीं तो 100 राइडर मैं अभी देख के आऊँ जो स्विगी के ही हैं। जोमेटो के नहीं दिख रहे राइडर, जोमेटो के राइडर नहीं दिख रहे हमें, स्विगी के राइडर थे। तो भाई यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते जाना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।